देखिए फिलहाल जहां भी देख रहे हैं हम लोग, बात सिर्फ और सिर्फ आदि पुरुष की हो रही है। और आदि पुरुष के मैं आपको फर्स्ट डे का कलेक्शन बताऊं तो इसने ऑलमोस्ट एक दिन में कमाई करी है 90 से 95 करोड़। एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो 95 करोड़ के आसपास करी है, लेकिन अगर उसमें अगर हम इंडिया के बाहर या फिर इंडिया में टोटल सर्वे की बात करूं तो 90 करोड़ के आसपास इसका हुआ है। तो ये तो दूसरी चीज़ है। और इन्होंने जो 90 या 95 करोड़ रुपए कमाए हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आदि पुरुष के जो अच्छाई के लिए नहीं है, या फिर आप मैं बात करूं कि आदि पुरुष इतना अच्छा है कि उन्होंने 95 करोड़ कमा लिए हैं, या फिर आदि पुरुष किसी और रीजन से इतना अच्छा नहीं है कि वो 95 करोड़ या फिर उससे और कमाने के लोगों ने फर्स्ट डे उन्हें 95 करोड़ दे दिए हैं। 95 करोड़ में से आपको बहुत सारे ऐसे दर्शक थे जो ये देखने गए थे कि उसमें कमियां क्या है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा इन्होंने गलत तरीके से दिखाया है। और स्टोरी को चेंज करके, डायलॉग्स को चेंज करके, हमारे कैरेक्टर्स के कपड़ों को चेंज करके, कैरेक्टर्स के लुक को चेंज करके, और टोटली इन्होंने अपना एक नया रामायण खड़ा कर दिया है। और लिटरली इन्होंने ऐसा कर दिया है कि हम आपको दिखा रहे हैं और आपको ये मूवी देखनी ही पड़ेगी, हमने श्री राम ऐसा बनाया है और आपको ऐसे श्री राम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो टोटल इसका पूरा यही गेम है। बाकी मैं बात करने वाला हूँ आज इसमें जो डायलॉग्स हैं, हमारे 3-4 बहुत फेमस डायलॉग है जिसे सुन के आपको भी ऐसा लगेगा कि कहाँ पे सर मार के अपना सर फोड़ लूँ, क्योंकि इतना घटिया डायलॉग लिखा है हमारे मनोज मुंतशिर ने। और मनोज मुंतशिर को आप जानते होंगे, बहुत ज़्यादा फेमस है ये लोग, लेखक हैं ये, साथ ही साथ गीत लिखते हैं। और अगर मैं बात करूं तो मुंतशिर, ये पहले शुक्ला थे, मनोज शुक्ला, बाद में इन्होंने मुंतशिर कर लिया। ये थोड़े मतलब मुस्लिम धर्म को ज़्यादा वो करते हैं, तो इसकी वजह से इन्होंने मुंतशिर करवा लिया। और इन्हीं जो बाहुबली आपने देखा होगा उसमें भी इन्हीं के डायलॉग्स हैं, और आदि पुरुष में भी घटिया डायलॉग्स देने का जो है श्रेय इन्हीं को जाता है, मनोज मुंतशिर को जाता है। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इतने घटिया डायलॉग लिखने के लिए मनोज मुंतशिर को कौन सा अवार्ड दिया जाना चाहिए, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। देखिए मैं आपको सिर्फ डायलॉग्स बताऊंगा, इसमें आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कि किसने ये चीज़ बोली है, क्योंकि इससे आपका इंटरेस्ट खराब हो जाएगा अगर आप उसमें मूवी में देखने जाएंगे। और हाँ, अगर आप मूवी देखने जाएंगे तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ये डायलॉग्स किस कैरेक्टर ने बोले थे। तो सबसे पहला डायलॉग इसमें ये होता है कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। मतलब आप सोच सकते हैं कि मतलब इतना वाहियात डायलॉग, क्योंकि हमारे रामायण में या फिर आप कोई सा भी रामायण उठाते हो, चाहे वाल्मीकि का उठाते हो, चाहे और किसी का उठाते हो, तो उसमें कहीं भी ऐसे वर्ड्स नहीं लिखे, या फिर किसी भी कन्वर्सेशन में इस टाइप का लैंग्वेज यूज़ नहीं हुआ है। तो मनोज मुंतशिर ने पता नहीं कौन सा नशा करके ऐसे डायलॉग उसमें लिखे हैं, और ये आप लोगों को परोसा गया है आदि पुरुष में। क्योंकि रामायण हमारे लिए एक बहुत बड़ा भगवान का वो है, और उसमें अगर आपको ऐसे डायलॉग सुनने को मिलते हैं तो आपको सच में बहुत ऑड लगेगा। दूसरा डायलॉग है, तेरे बुआ का बगीचा है क्या जो तू हवा खाने आ गया। मतलब ये वो वाले वर्ड्स हैं जैसे हम लोग बचपन में खेला करते थे ना, मतलब गली मोहल्ले में, और किसी से लड़ाई हो गई तो तू तड़ाक करके, या फिर बुआ फूफा मौसा मामी, तो उस टाइप से डायलॉग्स लिखे गए हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है मुंतशिर साहब को ये लगा होगा कि हाँ फटाफट पेमेंट आ जाए, और डायलॉग्स तो क्या है, डायलॉग्स तो लोग सुन ही लेते हैं मेरे। लेकिन इस बार मुंतशिर साहब आपका ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि बाहुबली एक फ्रिक्शन था, मतलब वो बनावटी था, लेकिन रामायण एक सच्ची कहानी है, और रामायण के साथ खिलवाड़ करना आपको शोभा नहीं देता। तीसरा डायलॉग में बताने से पहले आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप एक चीज़ सोचो कि जिस रामायण में लंका को ऑलरेडी जलाया गया है, जला चुके हैं, या फिर आपको पता ही होगा कि रामायण में लास्ट में लंका जला दी जाती है, तो इसमें भी अगर आपको ये वर्ड बोला जाए कि जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा उसकी लंका जला देंगे, लंका में आग लगा देंगे, मतलब ऐसे डायलॉग्स, यार लंका तो जलने ही वाला है ऑलरेडी। तो आप समझ रहे हैं कि मतलब उस टाइम जो लंका वाली बात हुई थी, हम लोग आज यूज़ करते हैं कि हाँ भाई तेरा लंका लगा देंगे, तेरा लंका लगा देंगे, लेकिन श्री राम रामायण में रहते हुए अगर कोई ये डायलॉग बोलता है कि तेरी लंका लगा देंगे, तो मतलब ये तो थोड़ा समझने वाली बात नहीं है, क्योंकि रामायण के टाइम में रहते हुए आप लंका लगा रहे हो किसी की, तो ये थोड़ा फ़नी है। तो मुंतशिर साहब को ये भी सोचना चाहिए लिखने से पहले कि ये उस टाइम के डायलॉग्स के हिसाब से लिख रहे हैं कि उस टाइम लंका जला जा चुकी थी, लेकिन हम लोग अब यूज़ करते हैं, तो उस टाइम ये डायलॉग या ये सेंटेंस बिल्कुल बेकार था लिखना। चौथा डायलॉग है, आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। कहीं से लॉजिकल है, मतलब आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। यार मुंतशिर साहब, मैं आपको बार बार आपका क्या नाम लूँ, मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि मैंने आपको बहुत सुना है यूट्यूब पे भी, और मूवीज़ में भी आपके डायलॉग्स बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक रामायण के साथ या फिर आदि पुरुष के साथ ही आपने इतना घटिया काम क्यों किया है, ये मेरे समझ से बाहर है। क्योंकि आप बहुत समझदार और बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप अपने डायलॉग्स किसी श्रद्धा से बने हुए मूवी के लिए आप ऐसे घटिया डायलॉग्स के दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सोचने का विषय है आपके बारे में।
अब इसमें 5वां डायलॉग है कि मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेखना को लंबा कर दिया और अभी तो मेरे पास पूरा पिटारा बाकी है। तो ये इस टाइप के डायलॉग्स आपको गली मोहल्ले में या फिर सड़क पर चलते हुए सुनने को मिलते होंगे, क्योंकि तू तड़ाक का विषय हमारे कभी भी रामायण में या फिर श्री राम द्वारा आपने नहीं सुना होगा। अब मनोज मुंतशिर ने किस रामायण या फिर किस राम की कल्पना करी है कि ऐसे घटिया डायलॉग्स बोलने के लिए दिए गए हैं इस रामायण में, या फिर इसी घटिया भाषा का प्रयोग आदि पुरुष में और आदि पुरुष रामायण में दिखाने का काम किया जा रहा है। तो मुझे स्पेशली यही लगता है कि मुंतशिर साहब का कुछ अलग ही योजना था रामायण को गलत तरीके से दिखाने का या फिर अलग तरीके से दिखाने का, क्योंकि मुंतशिर साहब भी खुद एक ब्राह्मण फैमिली से हैं, शुक्ला थे ये, जैसे मैंने आपको बताया था, और बाद में ये मुंतशिर मतलब मोमडन उसमें कन्वर्ट हुए थे। कन्वर्ट इन्होंने अपने नाम को किया था, खुद कन्वर्ट नहीं हुए थे, लेकिन व्यवहार विचार तो मुझे यही लगता है कि इस चीज़ को देखे कि उनका रामायण या फिर राम के लिए ठीक नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में यही दिखाना चाहता था मैं आपको, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो इस टाइप की घटिया मूवी ना देखने जाए।